देखिए, मेवात में हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी पर बाबा बागेश्वर भी भड़के हुए हैं। बाबा फायर है, क्या इलाज बता रहे हैं, सुनिए आप। नफरत फैलाने वालों पर भड़के बाबा बागेश्वर। राम की यात्रा पर भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षस होगा। दंगाइयों को बाबा का अल्टीमेटम। अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। पत्थरबाजों का होगा बाबा मॉडल से इलाज। विचित्र न्यूज़ें चल रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। नफरत की आग में हरियाणा का नूह जला। धधकती आग ने गुरुग्राम और दूसरे इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। शोभा यात्रा पर नफरत के पत्थर बरसे और उसके बाद हरियाणा में जगह जगह पर आगजनी हुई। हरियाणा के नूह में हिंसक झड़प के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। नूह में आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। मेवात में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं को देखकर बाबा बागेश्वर भी परेशान है। उन्होंने कहा कि राम के देश में शोभा यात्रा पर पथराव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार की राम के राज्य में राम की यात्रा पर भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षस होगा। नूह हिंसा में कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कई लोगों के घरों को जलाने वाले अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दंगाइयों ने अस्पताल पर हमला किया, दुकानें लूट ली, लोगों की गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया, कई लोगों के घरों को भी आग में फूंक दिया। बाबा बागेश्वर ने मांग की है कि इन उपद्रवियों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। एकता, इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्ती। कुछ दिन पहले ही बाबा बागेश्वर ने कहा था कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद पत्थरबाजी जैसी घटनाएं खत्म हो सकती हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। देश में सनातन सरकार चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र में किससे जगह मिलेगी, इसके बारे में उन्होंने खुद ही बताया है। मुसलमान कहां जाएंगे और उनकी क्या स्थिति होगी? प्रश्न 2 थे। उत्तर भी बहुत प्यारा था कि मुसलमानों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में सबको छाया मिलेगी। अब भाई किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वीजा का थोड़ा सपोर्ट हम कर सकते हैं। हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने सौगंध ली है और वो जहां भी जाते हैं हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करने की हुंकार भरते आए हैं। बाबा ने पहले भी कहा था कि सनातन के खिलाफ अपने ही देश में कई तरह की साजिश हो रही है, जिसके खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है। युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी।
सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा।